नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति मान सारणी। इससे पहले का क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में बताया जा चुका है। इसमें 6 निष्पत्तियाँ होती हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। यहाँ से मान सारणी में मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। ये जेटेट में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें भी एक क्वेश्चन रहने के चांसेस हैं और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग रहते हैं। तो इसमें हमको जानना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। इसी तरह से कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का मान 0, 30, 45, 60 और 90 में कितना होगा। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है। ये याद रखना है सबसे पहले कि यहाँ 6 निष्पत्ति है। पहला का है साइन, दूसरा क्या है कोस, तीसरा क्या है टेन, चौथा क्या है कोसेक, ठीक है, और पांचवा क्या है सेक, और छठा क्या है कोट। तो इसमें याद रखना है कि उल्टा होता है। ये 1 का उल्टा 4, 2 का 5, 3 का 6, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। कहने का मतलब है साइन कोस टेन अगर याद रहेगा तो इधर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर लगातार याद रखेंगे साइन कोस टेन, कोसेक, सेक, कोट, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, 1 3 तो लगातार होगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन का देखेंगे मान कैसे निकाल। कैठ मान है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन को लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन का बना रहे हैं, गिनती लिख देंगे 0 1 2 3 4, लगातार लिखेंगे 1 2 3 4 5 कौन हुआ, 0 शुरू करेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। सबको 4 से भाग देंगे, यहाँ भी 4 से भाग दिए, 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 ठीक है। अब भाग देने के बाद हम लोग सबका कटेगा तो काट देंगे, 4 शून्य शून्य हो गया, ठीक है। और 1/4 हुआ, नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 1 2 2 दूना 4, तो 1/2 हुआ, ये नहीं कटेगा तो 3/4 हुआ, ये कट जाएगा तो 1 हुआ, ठीक है। अब सब में अंडर रूट डाल देंगे, इसमें सब में क्या डाल दिए अंडर रूट डाल दिए, सब में क्या डाल दिए अंडर रूट डाल दिए। अब 0 का क्या होगा अंडर रूट 0 वर्गमूल, 1/4 है तो 1 का तो 1 ही होता है, 4 का क्या होता है 2, 1 का पूरा 1 होगा और 2 का नहीं निकलता है इसलिए √2। यहाँ पर 3/4 में 3 का नहीं निकलेगा, √3 देंगे, 4 का होगा वर्गमूल 2 और 1 का पूरा क्या होता है 1। इस तरह से 5 ठो मान हम यहाँ लिख देंगे। 0 हुआ 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 1/√2 हुआ, यहाँ लिखेंगे 1/√2, यहाँ पर √3/2 हुआ, √3/2, यहाँ 1 हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जब हो गया ना तो इसका भी हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो अब कोस को लिखेंगे,
तो उसको पलट के लिख देंगे, इसको इधर से इसको इधर लिखें, ये वाला एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाए 1/2, एक नहीं √3/2, ये वाला लिखिए, उसके बाद ये वाला लिखेंगे आगे में 1/√2, उसके बाद ये वाला होगा 1/2, उसके बाद ये वाला होगा। इसको इधर से इधर लिख दिए, ठीक है। अब हमको लिखना है 10 का। 10 के लिए हम लोग भाग दे देंगे इसको, तो 1 को 0 से भाग, 1 0 0 हो गया। 1/√2 किससे भाग देंगे, है ना, 1/2 को भाग देंगे √3/2 से, तो ऊपर जाएगा 2 और नीचे आएगा √3, 2 2 कट जाएगा, तो हम लोग का क्या हुआ 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/√3, ठीक है। अब 1/√2 है, 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से, तो ऊपर √2 होगा और नीचे 1 होगा, तो 1 1 √2 कट के कितना हुआ, यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ भी भाग देंगे हम लोग √3 कितना है 2 है, भाग देंगे तो पलट जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 1, तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3। और 1/0, 1/0, तो ध्यान देना है 1/0 का कोई परिभाषा नहीं होता है, ये अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है 1/0 का मान क्या होगा, है ना, 1 होगा 0 होगा, इनमें से कोई नहीं, तीन में, या अपरिभाषित। तो हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 0 रहने पर उसका कोई परिभाषा ही अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ये क्या होगा हम लोग का अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। तो 3 ठो मान हम लोग को हो गया, ठीक है। इसके लिए कैसे लिखे हम लोग, इसके लिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखे, सबको 4 से भाग दिए, काट दिए, काट के यहाँ उतार दिए और सब में अंडर रूट डाल दिए, सब में अंडर रूट डाल दिए। 0 का अंडर रूट निकाले 0 निकला, 1/4 में 1/2 निकला, 1/√2 में 1/√2 निकला, 3/4 में 3 का रूट डाल दिए, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 1 का कितना हुआ 1 हुआ। अब इसको सीधा सीधी डायरेक्ट सीधा सीधा इधर हम लोग लिख दिए, और इसको कोस को जानने के लिए इसको इधर से इधर पलट के लिख दिए। उसके बाद में 1/0 के भाग दे दिए, 1/0, 0 के नीचे 1 हुआ तो 0 हुआ, 1/√2 में 1/2, 1/2 के बाद भाग दिए तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 2/√3 के कट गया, 1/√3 आया, जो कि मान यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ लिखने के बाद 1/√2 के 1/√2 से भाग दिए, तो 1/√2 में √2 ऊपर 1 नीचे कट गया, √2 1 हुआ, ठीक है। अब इसको इससे भाग दिए, है ना, ये √3/2 और ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा कट गया, तो कितना हुआ √3, यहाँ लिख दिए। और 1/0 कोई परिभाषा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है इधर का मान, तो हम बता चुके हैं कि उल्टा लिखना है। 0/1 का कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा 0 नीचे जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 को कोई परिभाषा नहीं होती है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम अपरिभाषित होगा, यहाँ पर अपरिभाषित होगा। ये 1/2 है तो 2/1, 1 नीचे छिपा होता है 2, 1/√2, तो ऊपर जाएगा √2, नीचे कुछ नहीं होगा छिपा हुआ होगा, √3/2 में होगा 2/√3, यहाँ 1 का उल्टा 1, ठीक है। एक कोसेक का लिख लिए हम लोग। उसके बाद में हम कोस का लिखेंगे। कोस का लिखने के लिए 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा। अब 0 का उल्टा परिभाषा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 1 नीचे 0, ऊपर 1 नीचे 0 कोई परिभाषा नहीं होता, इसलिए अपरिभाषित होगा ये, अपरिभाषित। अब कोट में लिखना है 10 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, कोई परिभाषा नहीं, क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। यहाँ 1/√3 है, इसका उल्टा होगा √3/1 छिपा हुआ है, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित है इसका उल्टा 0, ठीक है। इस तरह से ये मान सारणी हम लोग इत्मीनान से याद कर सकते हैं। किसी तरह अगर इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और मान याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले साइन के याद रखेंगे, रेगुलर 0 से लिखेंगे, और ये तरीका जो बताएं उस तरीका से लिख के इस मान को हम लोग इधर से लिख लेंगे, कोस को इसको पलट के साइन का मान को इधर से लिख लेंगे, इसमें इधर भाग दे के उतारेंगे, तो 3 ठो मान हम लोग को हो जाएगा। उसके बाद में उलाट देना है, याद यही रखना है साइन का उल्टा
कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्लास पूरी तरह समझ में आ गई होगी। और इसको क्लास कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे, क्लास कैसा लगा, ठीक है, ताकि अगला क्लास में जो भी त्रिकोणमिति का क्लास अपलोड करेंगे सुधार करने का प्रयास मैं करूँगा। और वीडियो बनाने में तो जानते हैं आप लोग को बहुत मेहनत लगता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।